हिंद, वंदे मातरम। हमारी इससे पहले पूर्व में कईयों बार चर्चा हो चुकी है। जो 5 महापाप है, 5 महापाप संविधान में जो बने हुए हैं, इसको लेकर के विगत कई महीनों में हमारी आप लोगों से वार्ता हो चुकी है। मैंने सरकार के सामने ये ज्वलंत मुद्दा भी रखा है इस पे, बल्कि हमारे माननीय हरनाथ सिंह यादव जी ने सभापति महोदय जी के सामने ये ज्वलंत मुद्दा इस्लामीकरण वाला व वोट का, जो कि जितने भी अपने देश में पंथ निरपेक्ष लोग हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, इन लोगों के ऊपर ये थोपा जा रहा है। और इन्होंने ये पूरा मुद्दा जो है संसद में बताया, तो इस पर सभी को पहल करने की जरूरत है और सभी माननीय गणों को, माननीय लोगों को एक एक बिल लाने की जरूरत है। और इसमें समर्थन बहुत बड़ी चीज होती है, समर्थन करने की जरूरत है, वरना भारत तो भारत है ही है। भारत में सभी को उम्मीद है कि हाँ, हम भारत में सही से रहेंगे और सब कुछ अपना चलाएंगे, लेकिन यह इस्लामीकरण हो जाएगा जो पिछले सरकारों ने आज़ादी के बाद जो ये सब हथकंडा अपनाया, अपने सुविधा अनुसार इन लोगों ने संविधान को परिवर्तित किया। लगभग 4 बार, 105 बार संशोधन हुए हैं। तो इन लोगों ने संविधान को खिलौना समझकर हमेशा जो है संशोधन किया और देश में अपने हिसाब से इसको संशोधन करके और अपने हिसाब से इसको चलाया। क्योंकि इन कांग्रेसियों की जो मुद्दा है, ये है मुद्दा कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो भैया, इस्लामिक देश तो नहीं बन सकता, क्योंकि भारत भारत है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, अतीत में जब भारत समृद्ध था तो दुनिया में भारत को लेकर एक आकर्षण था, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में भारत की छवि बदल गई। अब भारत अपनी नई छवि गढ़ रहा है और दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। ये आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ये शब्द हैं। तो ये नया भारत मोदी जी लाना चाह रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ करके आप लोग जरा सोचें, विचार विमर्श करें, वरना एक दिन, मैंने पहले भी बोला था, ऐसा आएगा जिसमें सभी लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे इस्लाम को कोई फैलने से रोक नहीं सकता। इस्लाम ऐसी चीज है कि वो फैलेगी दीमक की तरह और कोई नहीं रोक सकता। जो कि ये ज्वलंत मुद्दा है, भारत में ऐसी पूर्व की सरकारों ने किया है, जो कि सारे हिंदुओं को ही, जो कि पहले ये था कि वर्ण व्यवस्था थी, और जब मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, मुगलों ने क्या किया, इससे पहले हमारी आप लोगों की बातें हो चुकी हैं कि वो लोग आक्रांता थे, क्रूर थे, लुटेरे थे। चंद मुट्ठी भर लोग आए और अपने यहाँ राजा महाराजा, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन रहा करते थे, अगर एक राजा के ऊपर आक्रमण होता था तो दूसरा राजा मजा लेता था कि चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। उसमें वो लोग, जो राजा दुश्मन हुआ करता था, आप लोगों ने हिस्ट्री, इतिहास पढ़ी होगी, मूवियाँ देखी होंगी, ढेर सारी मूवियाँ बनी हैं, आई हैं। तो उसमें क्या हुआ? उसमें यही हुआ कि ये जितने भी आक्रांता थे, जितने भी लुटेरे थे, मुगल हो गए, मंगोल हो गए, तुर्की हो गए, अफगान हो गए, ये सब आए, राजाओं को देखा करते थे कि हाँ एक दूसरे के दुश्मन थे, एक राजा को अपने में मिला लेते थे, मिला करके दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे और राज छीन लिया करते थे। फिर जो राजा को मिलाते थे उनका भी जड़ काट देते थे और पूरा अपना संप्रभुत्व बना लेते थे। ऐसे कर करके पूरे भारत को उन लोगों ने गुलाम बनाया और लूटा। इसके बाद से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लगभग 150-200 वर्ष राज किया। फूट डालो राज करो, जातियों में बांटा कि ये यादव हैं, ये जो है
ठाकुर साहब हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये जो है दलित हैं, ये फलाना है फलाना, ऐसे करके फूट डालो राज करो। तो भाइयों आप लोग समझें, समझ करके अब देश हित में, राष्ट्र हित में आप लोग भी राजनीति से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके सपोर्ट करें, संविधान में परिवर्तन लाएं, अच्छा सुशासन अगर चाहिए, देश को अगर रियली में विश्वगुरु बनाना है, सबकी चूंकि निगाहें भारत के ऊपर शुरू से रही है, आदिकाल से, प्राचीन काल से, तो आप लोगों से यही मेरी ये है कि संसद सत्र में अब आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें। और वह वोट 1995 जो है, ये इस्लामीकरण का एक प्रोपगंडा है, जिसमें थाना हो गया, चाहे न्यायपालिका हो गई, पूरा लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। तो हम ये कहते हैं, आपको पता होगा कि 32 मेंबर होते हैं, जो कि सारे रिटायर होते हैं। उसमें रिटायर आईएएस मुस्लिम होता है, रिटायर पीसीएस मुस्लिम होता है, रिटायर पुलिस वाले या रिटायर जितने भी हैं, 32 मेंबर जो होते हैं सब मुस्लिम ही होते हैं। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो मुस्लिम रहेंगे। अगर आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है, चाहे वो सभापति महोदय हो, चाहे हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ही क्यों ना हो, अगर उनकी जमीन पर भी, या प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों ना हो, चाहे योगी जी क्यों ना हो, जेपी नड्डा साहब क्यों ना हो, नितिन गडकरी साहब क्यों ना हो, अखिलेश यादव जी ही क्यों ना हो, मायावती जी ही क्यों ना हो, अगर ये लोग ये कहते हैं कि ये वह वोट में पूरी जमीन आ रही है, अगर उस पर नजर डाल देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो आप भी उस कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, जहां पर सारे के सारे मुस्लिम लोग ही वहां पर हैं। सभी को पता है कि सारे के सारे मुस्लिम लोग वहां पे हैं। वहां पर आपको न्याय नहीं मिलेगा और आप कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आपको वह वोट में ये पहले जाना पड़ेगा। वह वोट को इतना अधिकार देने का मतलब ये है कि एक तरफा सारी चीजें मतलब इन लोगों ने करी है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, मैंने पहले भी बोला था। तो ये बहुत बड़ा मतलब देखा जाए खतरा है। अभी सभापति महोदय जो हमारे रहे हैं, वोट 1995 भारत में इस्लामीकरण बनाने का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। इसमें सभी को समझना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ बारंबार, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, सीरिया अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सूडान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, सीरिया अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है। और जितने भी सांसद व विधायक हैं वह कब संज्ञान लेंगे? वह जितने भी हमारे माननीय लोग हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, या हमारे जो न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं, वो कब संज्ञान लेंगे? तो ये ज्वलंत मुद्दा जो है वह वोट 1965 जो मैंने बताया था, महापाप जो है 5, पहला महापाप है वर्शिप एक्ट जो कि 1991 में बना था, और दूसरा था अल्पसंख्यक वाला जो कि 1992 में बना था, तीसरा मैंने महापाप बताया था 1965 में जो बना था, चौथा मैंने बताया था 2010 में, और पांचवा बताया था मैंने 2012 में। तो हम ये कह रहे हैं अलग अलग विधान, अलग अलग कानून, अलग अलग ये सब एक पंथ है, एक संविधान है, तो ये कानून क्यों नहीं होता है? एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं होता है? एक देश है तो एक कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस पर आप लोग बिल क्यों नहीं लेकर के आ रहे? क्या दिक्कत आ रही है? क्या भारत को आप लोग भारत नहीं रहने देना चाहते हैं? सच में आप लोगों की मिली भगत है, प्लानिंग के तहत कार्य कर रहे हैं कि जो है भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने में आप लोग, जैसे संशोधन हुए हैं 105 बार, इससे पहले कांग्रेसियों ने अपने मन मुताबिक संविधान को रखैल समझा, संविधान को खिलौना समझा, खेले, देश पर राज किया। हम लोगों ने गुलामी को सही है, मुगलों ने, तुर्कों ने, मंगोलों ने, सभी ने इस देश को लूटा, जो कि देश सोने की चिड़िया रही। फिर हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 150-200 वर्ष राज किया, फूट डालो राज करो।
यह नीति अपनाते हुए जातियों में सबको बांट दिया, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हम ये कहते हैं वो पाल हो, यादव हो या शेड्यूल कास्ट हो। ये वर्ण व्यवस्था थी, तो जातियों में बांट करके और फूट डालो राज करो, ये नीति अभी तक चल रही है। मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, चाहे वो सिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे पसमंदा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो लोग सब एक हैं। और अपने यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कितना भ्रष्टाचार जो है, कोई भी IAS है, चाहे PCS है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, चाहे आप एक थाने के इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे CO की बात करो, सिपाही दरोगा की बात करो, या आप बात करें राजस्व में लेखपाल हो गया, या आप बात करें सेक्रेटरी की, या आप बात करते हैं डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टरों की, तो ये घुसखोरी क्यों हो रही है? सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो ये घुसखोरी क्यों हो रही है? तो घुसखोरी पे लगाम जब तक नहीं लगेगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। मैंने पूर्व में भी बोला था। तो महंगाई दोष देती है लोग सरकार को। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? तो आप लोग एक देश एक कानून की बात करें, समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षा की बात करें। जानते हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन याद रखिए हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत ही है, क्योंकि 57 देश ऑलरेडी बन चुका है। तो यह देश में एक शिक्षा व्यवस्था, एक स्कूल, एक ड्रेस कोड का प्रावधान क्यों नहीं है? अभी आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु में एक जिला है, वहाँ पे 95% हिंदू हैं। 95% हिंदुओं में वहाँ पर मंदिरें भी हैं, पूरा जो है गांव हिंदुओं का है 95%, जिसमें वह बोर्ड ने ये कहा कि ये पूरी नज़र रख दी कि ये पूरी वह बोर्ड की ज़मीन है। और जो कि जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी, इस्लाम स्थापना करके एक विचारधारा है, कोई रिलीजन या कोई मजहब या कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक मजहब का नाम दिया गया है। तो ये इस्लाम की स्थापना भी नहीं हुई थी। उससे 1500 वर्ष पहले 613 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ। 786 ईस्वी में ये 80 लोग मिलके मक्का में इस्लाम की स्थापना करे थे, जो कि अगर भारत की बात करी जाए, जो अखंड भारत था पहले, अखंड भारत में 1326 ईस्वी में इस्लाम भारत में पहली बार आया था, जो कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए ढेर सारी, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस्लाम इतिहास में पढ़ा होगा, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हवाला के थ्रू पैसे आते हैं, और FCRA के थ्रू जो मिशनरी को पैसे आते हैं, जो कि इनका प्रचार प्रसार करके जो है भारत को कैसे भी करके भारत की सनातन संस्कृति को मिटाया जा सके। तो ये विषय है, ये ज्वलंत मुद्दा है, सभी को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें हम तो ये कहते हैं राजनीति तो अपनी जगह पर है, राजनीति से अलग हटके, दल से अलग हट करके देश हित में, राष्ट्र हित में सभी माननीय सांसदों, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, या सभी जितने भी विधायक या सांसद या जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन देश हित में इस सत्र के दौरान संविधान में परिवर्तन करें, कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाएं। ये जो घुसखोरी, विदेशी चंदा या घुसपैठिए यहाँ पर विराजमान होते चले जा रहे हैं, फर्जी ID कार्ड बनवा करके, फर्जी दस्तावेज इशू करा करके इन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति हो रही है। कल को आपके बच्चों के लिए खतरा है, आप लोगों के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है, सभी माननीयों के लिए खतरा है। माननीय गण, आप लोग इस पर जरूर सोचें। कल को आप लोगों की जमीन पे, हम तो कहते हैं 1965 एक जो है इस्लामीकरण को लेकर के बना है, कल को आप लोग भी पीड़ित होंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो नहीं पीड़ित होंगे तो उनके ऊपर भी, अगर आपने, आपके घर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान है, आपका जो है खेती की जमीन है, वो कह दे कि हाँ ये वह बोर्ड की जमीन है, तो आप लड़ते रह जाओगे, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है। तो इसलिए ये नौबत ना आवे, उससे पहले हम ये कहते हैं अलग अलग कानून क्यों, एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेके आया जाए, जनसंख्या पर भी नियंत्रण लगाया जाए, और
पुलिस रिफॉर्म बिल तो मैंने बोला, ये भी वो किया जाए ताकि क्राइम, भ्रष्टाचार, घुसखोरी खत्म हो। जुडिशियल रिफॉर्म बिल को भी लेके आया जाए। विदेशी चंदा, घुसपैठ, हवाला, नशाखोरी, ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने देश की जीडीपी, अगर ये कानून बनता है तो 30 से 40% बढ़ोतरी होगी। लोग कहते हैं 20%, हम तो कहते हैं ये सब सारी चीजें, क्योंकि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, अधिकारी जो है सैलरी मिल रही है, फिर भी भ्रष्टाचार करके, घूस ले करके आप लोग देख रहे हैं कि घर अपना जो है भरता चला जा रहा है। लेकिन जो गरीब है, जिस जनता है, गरीब जनता, उसके टैक्स से, पैसे से सरकारें चलती हैं, ये सब पूरा व्यवस्था चलता है। सरकार की एक आय है सिर्फ टैक्स। तो जनता को न परेशान किया जाए। जनता आज परेशान हो रही है, कल को आप लोग भी परेशान होंगे। तो इस व्यवस्था को फौरन जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने की जरूरत है। एक अब संशोधन की जरूरत है, संविधान में, कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। दो ही माध्यम है, मैंने पहले बताया था। पहला है संसद, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा हम ये कह लेंगे कि मीडिया है। चौथा ये कह सकते हैं कि रोड है जनता के लिए।